आपका स्वागत है। किसानों के मसीहा और महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने वाले राकेश टिकैत की खूब चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं। राकेश टिकैत की बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके से किसान आंदोलन देखा गया था, ये हुजूम देखा गया था किसानों का इंसाफ पाने की लड़ाई में। यहाँ पर राकेश टिकैत ने अपने आंसू भी बहाए थे। साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आया था कि किसानों को यहाँ पर जिस तरीके से राकेश टिकैत का समर्थन मिला था, उसी तरह से यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों की चर्चा की जाए तो यहाँ भी राकेश टिकैत का समर्थन भरपूर तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर विपक्षी दल भी राकेश टिकैत की प्रशंसा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राकेश टिकैत के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जो 3 कृषि काले कानून को हटाने की बात की गई थी, एमएसपी पे गारंटी की बात की गई थी और तमाम इन चीजों को लेकर एक लिखित रूप में यानी कि कागजी रूप में यहाँ पर एक कानून के तहत यहाँ पर इस बात को रखते हुए किसान सामने आए थे। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से षड्यंत्र रचा था कि यहाँ पर वो जो कर रही है वो किसानों के हक में करती हुई नजर आ रही है। किसानों को यहाँ पर फायदा हो, यहाँ पर किसानों को नुकसान ना हो, किसान आत्महत्या ना कर सके, ये तमाम चीजों को लेकर उन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। यहाँ पर देखा जाए तो असली किसान वो है जो खेत में मेहनत कर रहे हैं, ये किसान तो यहाँ पर ढोंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर राकेश टिकैत ने समर्थन करते हुए तमाम तरीके से किसानों के आंदोलन को बड़ा किया। जिस तरीके से राकेश टिकैत के आंसू दिखाई देते हैं, ये साफ तौर पर जन सैलाब सामने आता है और यहाँ पर सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। सरकार की बात की जाए तो सरकार के जिस तरीके से यहाँ पर राकेश टिकैत की चर्चा करते हुए नजर आई थी, उसी राकेश टिकैत के सामने पर सरकार को घुटने टेकने पड़े थे, उनकी बातों को मानना पड़ा था और उसके बाद किसानों को आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है, फिर से यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का आंदोलन शुरू हो जाता है, जो यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इंसाफ पाने के लिए यानी कि उसकी गिरफ्तारी चाहती हैं और खुद पर इंसाफ चाहती हैं कि यहाँ पर सरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ बोलती हुई नजर आए, यहाँ पर कोई एक्शन ले। लेकिन महिला पहलवान खिलाड़ियों का जो धरना था वो लंबा चलता हुआ नजर आ रहा था। जब ये दूसरी बार धरना दिया गया तो यहाँ पर देखा गया कि लंबा संघर्ष तो चल रहा है, 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन कोई भी फैसला सामने नहीं आ रहा था। लेकिन राकेश टिकैत ने इस आंदोलन में कूद कर यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के हौसलों को और बुलंद किया, उनकी ताकत को और मजबूत किया और साफ तौर पर दिखाई दिया कि राकेश टिकैत की दौलत ही वो राष्ट्रपति भवन पहुंची थी और वहां पर देखा गया था कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीटा, वहां पर ये साबित करता है कि पहलवानों की ताकत बहुत बढ़ गई थी और राकेश टिकैत की बदौलत यहां पर पहलवानों की ताकत बढ़ी थी। इसी के साथ साथ अमित शाह से मुलाकात करने के बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी से मुलाकात करने के बाद, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के बाद चर्चाएं साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में ये सारी चीजें होती हुई नजर आई। उन्हीं की बदौलत सुप्रीम कोर्ट का रुख भी यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने किया, उसी की बदौलत यहाँ पर दिल्ली पुलिस जांच करती हुई भी नजर आई। ये सारी चीजें राकेश टिकैत के नेतृत्व में, उनके समर्थन में, उनकी ताकत की बदौलत हुआ। अब ऐसे में राकेश टिकैत जिस तरीके से महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं, वहां पर किसानों को इंसाफ दिलाया, अब महिला पहलवान खिलाड़ियों की लड़ाई में खुद को उतारते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अब इस राकेश टिकैत को लेकर, इन राकेश टिकैत की बात की जाए तो उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी क्या संपत्ति है, किस तरीके से राकेश टिकैत का रहन सहन है और राकेश टिकैत किस तरीके से यहाँ पर अपना बिजनेस चलाते हैं, यानी कि राकेश टिकैत की बात की जाए तो कई खुलासे होते हुए नजर आते हैं। उनकी संपत्ति से लेकर निजी जिंदगी तक यहाँ पर कई खुलासे होते हैं, क्योंकि जब खूब चर्चाओं में आ जाते हैं, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कई खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से राकेश टिकैत को लेकर भी काफी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरीके से राकेश टिकैत की संपत्ति का खुलासा होते हुए नजर आ रहा है और क्या कुछ उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। 3 कृषि कानून के खिलाफ सामने आए भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता और खाप नेता राकेश टिकैत मौजूदा समय में महिला पहलवान की वजह से फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने पहलवानों और उनकी मांगों को समर्थन दिया है और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों को जमा कर लिया है। 2 साल पहले भी 3 कृषि कानून को लेकर काफी उग्र राकेश टिकैत दिखाई दिए थे। राकेश टिकैत 2 बार चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। आखिरी बार उन्होंने रलोदा की टिकट पर
लोकसभा चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि वैसे राकेश टिकैत किसान और खाप नेता के अलावा मंझे हुए बिजनेसमैन भी हैं। उनकी संपत्ति देश के 4 राज्यों और 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में फैली हुई है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2014 से राकेश की नेटवर्थ में 10 गुना से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। आपको बता दें कि टिकैत की 4 राज्यों में संपत्ति है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास मुजफ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार और मुंबई सहित 13 शहरों में संपत्तियां मौजूद हैं। उनके कई तरह के कारोबार हैं। राकेश टिकैत को पेट्रोल पंप से मोटी कमाई होती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टे हैं, ये काफी बड़ा कारोबार है। इसके अलावा शोरूम आदि जैसे कई बिजनेस के मालिक भी हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एग्रीलैंड को भी कोई काम वो करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत जो केंद्र के कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसानों के विरोध के चेहरे के रूप में उभरे और खाप नेता के रूप में पहलवानों के हक में खड़े दिखाई देने वाले और करोड़ों के कारोबार को संभालने वाले राकेश टिकैत इससे पहले दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल भी रह चुके हैं। राकेश टिकैत किसानों के भी बड़े नेता हैं। देश जिस किसान की प्रति माह औसत कमाई आपको बता दें कि 7,000 रुपए के कम है, उस राकेश टिकैत की कुल संपत्ति 80 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें लगातार इजाफा होने की उम्मीद है। आपको बता दें राकेश टिकैत का पॉलिटिकल करियर भी रहा है। उन्होंने एक विधानसभा चुनाव 2007 में और दूसरी बार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो चुनावी मैदान में उतरे थे। साल 2014 के इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार राकेश टिकैत ने अपनी संपत्ति का जिक्र किया था। उस समय राकेश टिकैत ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा की नेटवर्क दिखाई थी। इसका मतलब साफ है कि तब से अब तक अनुमान के अनुसार राकेश टिकैत की नेटवर्थ में 10 गुना का इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि नेटवर्थ के अनुसार राकेश टिकैत की कमाई तो काफी दिखाई दी है, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने के लिए उतरे हैं, वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि किसानों की तरह अब यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाकर यहाँ पर राकेश टिकैत ही नजर आएंगे। जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, साफ तौर पर जाहिर हो गया कि राकेश टिकैत को कम समझना यहाँ पर लोगों की भूल होगी। राकेश टिकैत वो हैं जो दबदबा तो रखते हैं, लेकिन उतनी ही पावर रखते हैं किसी को गिराने के लिए और किसी को उठाने के लिए, क्योंकि राजनीति में वो खुद भी कदम रख चुके हैं। एक बिजनेसमैन के रूप में भी दिखाई देते हैं। कई शहरों में उनकी संपत्ति है और संपत्ति के साथ निजी जिंदगी की बात की जाए तो उनका सादा जीवन है, वो सादगी से रहते हैं। उनकी सादगी से कभी नहीं झलकता है कि वो इतने करोड़ों के मालिक होंगे, लेकिन जिस तरीके से महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने में वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत एक बहुत बड़ा चेहरा है। और क्या इस चेहरे की वजह से अब महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।